Hello bachcho, let's have a look at this question which says Kc for A plus B gives C plus D reaction is 10 at 25 degrees Celsius. If the container contains 1, 2, 3 and 4 moles per liter of A, B, C and D respectively at 25 degrees Celsius, the reaction shall, options are proceed from left to right, proceed from right to left, be at equilibrium or none of the above. ओके तो ये रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के सी वैल्यू हमें गिवन है 10 राइट। इसके मोल्स हमें प्रोवाइडेड है 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली फॉर A B C एंड D। इस रिएक्शन में हमें फिगर आउट करना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओके सो द की concept is direction of reaction, मतलब कि किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो हम रिएक्शन पहले लिख लेते हैं A प्लस बी गिव्स C प्लस D। ओके इसके लिए हमें Kc वैल्यू गिवन है 10। नाउ व्हाट इज Kc? Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके तो ये क्या बताता है? इट गिव्स or expresses the concentration of products and reactants at equilibrium। तो इसके लिए ये वैल्यू हमें 10 प्रोवाइडेड है। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? इसके लिए हमें प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना होगा। ओके तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को हम क्यू सी से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants। ओके रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक और कोएफिशिएंट्स अगर प्रोवाइडेड है, यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। ओके तो रिएक्शन क्या है? A प्लस बी गिव C प्लस डी। इसके मोल्स लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है। तो इट इज गिवन 1 फॉर A, 2 फॉर B, 3 फॉर C एंड 4 फॉर D। ओके तो ये क्या है? ये सब मोल्स हैं। तो हम मोल्स लिख लेते हैं। इट विल बी प्रोडक्ट्स के मोल, इट विल बी 3 into 4 divided by 1 into 2। ओके तो क्यू सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 6। अब इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे QC is equal to 6 and KC which is equilibrium concentration it is 10। मतलब कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से लेस है, राइट। एंड वी नो इफ QC is less than KC मतलब कि reaction will proceed in forward direction। forward direction। Okay, because at equilibrium जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है किसी इक्वेशन में, इसका मतलब है कि के सी इज इक्वल टू क्यू सी, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो के सी की वैल्यू इक्वल होती है क्यू सी से। अगर इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से कम है मतलब कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्शन प्रोसीड करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर QC, if QC is greater than KC, that means the reaction will, it is the condition
व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, और इस इक्विलिब्रियम के बाद का कंडीशन है ये, जब QC ग्रेटर हो जाता है KC से, तो रिएक्शन क्या होती है, moves or proceed in reverse direction. ओके, तो ये रिलेशन होता है बिटवीन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. सो वी कैन से दैट द रिएक्शन शैल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाएगी, लेफ्ट टू राइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में ये केस होता है जब QC ग्रेटर होता KC से. Be at equilibrium, it is also incorrect because at equilibrium QC is equal to KC. Okay, so option A is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.